हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनीश पटेल और हम नियोप्लाजिया डिस्कस कर रहे थे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का नोमेनक्लेचर देख लिया था। आज हम बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे और बाद में डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखो, आज के लेक्चर की ओरिएंटेशन ले। सबसे पहले आपको बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच का डिफरेंस पता होनी चाहिए। देखो, इसको कंपेयर करने के लिए मैंने 4 फैक्टर्स लिखे। सबसे पहला है प्रोलिफरेशन रेट। बेनाइन ट्यूमर होगा उसमें प्रोलिफरेशन रेट कम होगा कंपेयर टू मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। ऐसा नहीं है कि बेनाइन ट्यूमर्स में प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, पर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के कंपेयर में कम प्रोलिफरेट करेंगे। और देखो, कोई भी ट्यूमर हो वो प्रोलिफरेट कैसे करेगा? माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली माइटोटिक रेट भी बेनाइन ट्यूमर में लो होगा कंपेयर टू मेलिग्नेंट ट्यूमर के। क्लियर? और देखो, बेनाइन ट्यूमर है वो इन्वेड नहीं करेंगे, इन्वेजन इनमें एब्सेंट होगी, पर मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो इन्वेड करेंगे। मतलब कहीं भी देखो, एक प्लेस पे ट्यूमर है वो इन्वेड करके दूसरी जगह पे भी ट्यूमर कॉज करेगा। ये बेनाइन में नहीं होगा, पर मेलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे इन्वेड करेंगे। और मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस मतलब देखो, सपोज करो कि किडनी नहीं, ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, वो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ओवेरियन कैंसर हो जाए, इसे क्रोकेनबर्ग्स ट्यूमर कहते हैं। ये मेटास्टेसिस का एग्जांपल है जो कि बेनाइन में एब्सेंट होगा, पर मेलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस प्रेजेंट होगा। क्लियर? देखो, ये बेसिकली बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच का डिफरेंस था। अब देखो, डिफरेंशिएशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, डिफरेंशिएशन एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ट्यूमर हो गया है, ठीक है। सपोज करो एपिथेलियल टिश्यू में ट्यूमर है, तो अब वो ट्यूमर के बाद का सेल एपिथेलियल सेल को कितना परसेंट रिसेंबल कर रहा है, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखो, अब डेफिनेशन पढ़ना, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक्सटेंट टू विच ट्यूमर सेल रिसेंबल्स टिश्यू ऑफ ओरिजिन। मतलब मैंने एग्जांपल लिया, उसमें टिश्यू ऑफ ओरिजिन था एपिथेलियल टिश्यू, और ट्यूमर सेल्स कितना उसको रिसेंबल करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्लियर? देखो, अब 2 टाइप के डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, एक तो वेल डिफरेंशिएटेड और एक पुअरली डिफरेंशिएटेड। जो भी टिश्यू है वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा, उनमें प्रोग्नोसिस अच्छी देखने को मिलेंगी, गुड प्रोग्नोसिस। और जो टिश्यू पुअरली डिफरेंशिएटेड होगा उसमें पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, वेल फॉर गुड एंड पुअर फॉर पुअर। ऐसा करके याद रख लेना, वरना ऐसे याद ना रखना तो आपको मैंने जैसे कंसेप्ट समझाया उससे आपको इजीली याद हो गया होगा। अब देखो, ये एक ग्लैंड है। क्लियर? देखो, ये इसमें ट्यूमर हो जाए तो ये ऐसे 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 और ऐसे 3 अलग अलग फॉर्म में दिखने लगेगा। देखो, जब वो ऐसे दिखेगा, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस ब्लू कलर से स्टेन्ड है और ये सारे के सारे सेल डिफरेंट है, पर देखो यहाँ पर सेल के बीच की लाइनिंग नहीं है, तो मतलब ये वेल डिफरेंशिएटेड है। हमें इसको देख के पता तो चल रहा है कि टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या है। क्लियर? फिर देखो, इसको भी देख के हमें पता तो चल रहा है कि टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या हो सकता है। क्लियर? ये दोनों केस में हमें पता चल रहा है, आइडिया लग रहा है कि ये टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या हो सकता है, तो हम इसे वेल डिफरेंशिएटेड बोल सकते हैं। इन दोनों को वेल डिफरेंशिएटेड बोल सकते हैं। अभी देखो, इन दोनों में कैसे डिफरेंस होगा वो भी मैं क्लियर करता हूँ। पहले मैं जितना बता रहा हूँ ना वो उस पर फोकस करो। क्लियर? वेल डिफरेंशिएटेड हो गए। अब देखो, इसको देख के हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसका टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या हो सकता है। इसका टिश्यू ऑफ ओरिजिन का हमें आइडिया ही नहीं लग रहा है इसको देख के, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है। ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है। क्लियर? देखो, इसको देख के आप कह सकते हो कि ये इसका टिश्यू ऑफ ओरिजिन ग्लैंड होगा, नहीं ना? तो इसका मतलब ये है कि ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है। अब देखो, वेल डिफरेंशिएटेड दोनों को डिफरेंस कैसे करेंगे? देखो, ये वाला है ना, ये वेल डिफरेंशिएटेड है पर बेनाइन ट्यूमर है, और ये है, ये वेल डिफरेंशिएटेड है पर ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है। क्लियर?
क्लियर, देखो दोनों टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। और ये जो पुअरली डिफरेंशिएटेड है ना, इसको एनाप्लेजिया भी बोलते हैं। एनाप्लेजिया मतलब इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। क्लियर, देखो आपको अभी तो आइडिया लग गया होगा कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे मेटास्टेसिस करने की कोशिश करेगा। अब देखो ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है, मतलब ये अब इसकी लास्ट में पहुंच गया। अब ये सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड ऑफ मैलिग्नेंसी शो करेगा। अब इसके आगे और कुछ नहीं, मतलब इसके आगे और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा ये पुअरली डिफरेंशिएटेड हो चुका है, इसीलिए इसको हम एनाप्लेजिया बोलते हैं। क्लियर, सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड ऑफ मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी इसमें, और इसको देख के अब पता लगाना पॉसिबल ही नहीं है कि टिश्यू ऑफ ओरिजिन ग्लैंड है, इसीलिए इसको एनाप्लेजिया इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। क्लियर, देखो डिफरेंशिएशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स से हेल्प हो रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो। क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।